रंग बिरंगे परिंदे देखने का बहुत शौक था और आज कई दिनों के बाद वो जंगल में परिंदे देखने निकला था कि तभी कोई है कोई है क्या वहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। हाँ, कौन है वहाँ? मुझे मुझे मदद की जरूरत है। इस पहाड़ी पे ट्रैकिंग करते हुए मेरा पैर फिसल गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। अरे, तुम्हारी हालत तो सच में खराब है। मैं कुछ करता हूँ। अमित पास के गांव से कुछ लोगों को बुला लाया और वो उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। अमित, तुमने अपना नाम अमित बताया था ना? ये तुम्हारा दोस्त है? नहीं दोस्त नहीं, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। अमित, अमित तुमने मेरी जान बचा ली। तुम अभी बोलो मत, बस आराम करो। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर तो था, लेकिन अब ये ठीक हो चुका है। ऐसा लगता है कि चोट तुम्हें काफी पहले लगी थी। क्या तुम्हारा नाम सलीम है और तुम लखनऊ से आए हो? जी जी बिल्कुल, मैं सलीम ही हूँ, लखनऊ से। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने तुम्हें 1 महीने पहले पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। क्या तुम 1 महीने से वहीं पड़े हुए थे? जी, मैं 1 महीने से वहां पड़ा मदद का इंतजार कर रहा था। बड़ी हैरानी की बात है, एक आदमी जो चल भी नहीं पा रहा हो, वो 1 महीने तक बिना खाए पिए जिंदा कैसे रहा? खाना? वो मेरे बैग में खाना था। बस किसी तरह उसी से थोड़ा थोड़ा खा के मैं बच गया। फिर भी हैरानी की बात है, इतना कम खाकर तो जिंदा रहना ही मुश्किल है। लेकिन तुम्हारी सेहत तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अपने किसी रिश्तेदार का नाम पता बता दो तो हम उन्हें खबर कर दें। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं तो खुद ही बन जा रहा हूँ। मेरा खुद का कोई पता ठिकाना नहीं है। खैर सलीम, तुम्हारी हड्डी जुड़ तो गई है, लेकिन तुम्हारा पैर अभी टेढ़ा है। अभी तुम्हें कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। और फिर उस शाम। पता है सलीम, पूरे शहर में सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है। लोग हैरान हैं कि इतने थोड़े से खाने पर तुम पूरे 1 महीने तक जिंदा कैसे रहे। अरे, तुम तो कुछ परेशान से लग रहे हो। अमित, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? हाँ बोलो, क्या तुम आज रात यहाँ हॉस्पिटल में मेरे साथ रुक सकते हो? हाँ, लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, बस तुम रुक जाओ, प्लीज ना मत करना। और सलीम के बहुत जिद करने पर अमित उस रात सलीम के साथ ही रुक गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कब हुआ ये? माँ बाप? मैं तो एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। ओह, मुझे माफ करना, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जब भी कोई जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह सकते हो। वैसे भी किस्मत ने हमें कुछ सोच के ही मिलाया होगा। चलो, रात काफी हो गई है, अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वो दोनों सो रहे थे कि अचानक अमित को एक आवाज ने जगा दिया। उसने देखा कि एक औरत ने सलीम के मुंह से मुंह जोड़ रखा है। कौन हो तुम? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, वो औरत उस कमरे से निकल गई। सलीम ये क्या था? मुझे बताओ सलीम, आखिर ये क्या हो रहा था? ये क्या है? अरे, ये तो मांस का टुकड़ा है। ये यहाँ कैसे आया? सलीम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? शांत हो जाओ अमित, मैं
बताता हूँ सब कुछ। ये सब मेरे पहाड़ी से गिरने के एक हफ्ते बाद शुरू हुआ था। मेरा खाना खत्म हो चुका था और पैर टूटने की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा था कि अचानक उस शाम मैंने इस औरत को देखा और उससे मदद मांगी। उसने मुझे पकड़ा और अपने मुंह से चबाया हुआ कच्चा मांस मेरे मुंह में डाल दिया। वो बहुत अजीब था, लेकिन अगर मैं वो मांस ना खाता तो मर जाता। अगले दिन वो फिर से आई और इस बार उसने उसी तरह से मुझे किसी का ताजा खून पिलाया। इसके बाद ये रोज का सिलसिला हो गया, कभी मांस तो कभी खून। ये सब अजीब जरूर था, लेकिन इसकी वजह से ही मैं जिंदा बच पाया। मुझे शायद उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये मांस है किसका? पता नहीं, मुझे तो अब इसको देख के भी उल्टी आ रही है। और ये भी अजीब है कि अब तो मैं ठीक हूँ, तो फिर वो औरत मुझे ये क्यों खिला रही है? अगली रात भी अमित सलीम के साथ हॉस्पिटल में ही रुक गया, लेकिन वो औरत फिर से वहां पहुंच गई। इस बार उसने सलीम के मुंह में किसी की आंख डाली थी। अमित ने उसे रोकने की कोशिश की। रुक जाओ, कौन हो तुम? लेकिन वो फिर से वहां से निकल गई। अमित ने उसका पीछा किया और उसे रोकना चाहा, लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि वो औरत एक काली चिड़िया बन के वहां से उड़ गई। ये क्या था? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? अगले दिन अमित ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में कर दी और उन्हें वो मांस का टुकड़ा और आंख भी सौंप दिया। लेकिन उस रात के बाद से वो औरत वहां दोबारा दिखाई नहीं दी। और फिर 2 दिन बाद अमित, मुझे लगता है कि वो औरत एक शैतान है, एक शैतानी काली चिड़िया। और शायद वो मुझे अपना बच्चा समझती है, इसीलिए मुंह से मुंह जोड़ के मुझे खाना खिलाती है। सलीम, चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगी। अमित, ऐसा पहले भी हो चुका है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम वालों को मैं एक पेड़ के नीचे मिला था, जहाँ मुझे कोई 10 दिन पहले छोड़ गया था। उस वक्त भी मेरा बचना एक करिश्मा ही था। मुझे लगता है उस वक्त भी इस काली चिड़िया ने ही मुझे खाना खिलाया होगा। पता नहीं आखिर वो है कौन। अगले दिन एक पुलिस वाला अमित और सलीम से पूछताछ करने के लिए पहुंचा। उसने बताया कि आपको जान के हैरानी होगी कि उस औरत ने जो आंख और मांस का टुकड़ा सलीम के मुंह में डाला था वो किसी इंसान का था। और डीएनए रिपोर्ट से हमें यह भी पता चला है कि वो मांस का टुकड़ा और आंख किसी एक ही इंसान का था। क्या? तो इतने दिनों तक मैं इंसान का मांस खाता रहा। आखिर कौन होगा वो? और कुछ दिनों बाद सलीम ठीक हो गया। सलीम, कुछ सोचा है अब कहाँ जाओगे? कहीं भी, जहाँ उस औरत का ख्याल मेरे दिमाग से निकल सके। चलो जहाँ भी रहो, अपनी खोज खबर देते रहना। और सलीम की बस चल पड़ी कि तभी अमित को आसमान में एक काली चिड़िया दिखाई दी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरूर मेरा वहम है। 1 महीने बाद अमित को सलीम की चिट्ठी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि वो ठीक है, लेकिन उस चिट्ठी में उसने उस काली चिड़िया के बारे में कोई बात नहीं की थी। लगता है वो मेरा वहम ही था। वो औरत अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन कुछ साल बाद मिर्जापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। इलाके के चिरमिरी गांव में लोगों को एक नोची हुई लाश विंध्याचल की पहाड़ियों पे एक गुफा में मिली है। मरने वाले का नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है। सलीम की पहचान उसके बैग में मिले सामान
और उसके डीएनए से हुई है। लोगों का ये भी कहना है कि लाश ढूंढने वालों ने एक बड़ी सी काली चिड़िया को उसकी लाश खाते हुए देखा था। ओह सलीम, ये सब जरूर उस औरत की वजह से ही हुआ है। अगले दिन फिर मोहम्मद सलीम के केस में पुलिस ने आज एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि सलीम का डीएनए उस मांस और आंख से मैच कर गया है जो कुछ साल पहले एक रहस्यमयी औरत ने उसे अस्पताल में खिलाया था। लेकिन अजीब बात यह है कि सलीम का एक दिन पहले नोचा गया मांस वो औरत सलीम को 3 साल पहले कैसे खिला रही थी। पुलिस के पास भी इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। उफ, भला ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक ही तरह से मुमकिन है। उस औरत का 3 साल पीछे लौटकर मांस खिलाने का मतलब है कि वो समय यात्रा कर सकती है। उसने सलीम को सलीम का ही मांस खिलाया और इसी वजह से सलीम 3 साल ज्यादा जिंदा रहा, वरना वो उसी दिन पहाड़ी से गिरने के बाद मर गया होता। 3 साल की जिंदगी की कीमत उसने इस तरह से मर के चुकाई। क्या भला है ये शैतानी काली चिड़िया। और फिर कुछ दिनों के बाद जब अमित फिर से परिंदे देखने निकला, आह, मेरा पैर। नहीं, नहीं, नहीं।